जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय के पाठक मैम से निवेदन करूंगी कि वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक भजन सुनाएं। मेरे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने कृष्ण जी का वो भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जब कृष्ण जी गोकुल से मथुरा को चले जाते हैं तो गोपियाँ और गोकुल के जो वाले हैं वो कहते हैं कि उनसे जो प्रार्थना करते हैं वो वाला भजन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मथुरा में जाके मोहन गोकुल को ना भुलाना, गोकुल को ना भुलाना। तुम भी न जाने मोहन ये गई वाले तरस रहे हैं, ये ग्वाले तरस रहे हैं। चुपके से आके मोहन ये माखन ना चुराना, ये माखन ना चुराना। मथुरा में जाके मोहन गोकुल को ना भुलाना, गोकुल को ना भुलाना। तुम भी न जाने मोहन ये गोपियाँ तरस रही है, ये गोपियाँ तरस रही है। चुपके से आके मोहन ये रास न रचाना, ये रास न रचाना। मथुरा में जाके मोहन गोकुल को ना भुलाना, गोकुल को ना भुलाना। तुम भी न जाने मोहन ये राधा तरस रही है, ये राधा तरस रही है। चुपके से
जाना मथुरा में जाके मोहन। कामाक्षी बहन हमें एक भजन सुनाएंगी। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भजन सुनाना चाहते हैं, कृपया ध्यान पर सुने। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुमने मीरा जी की तरह बुलाते हैं। अपने विद्यालय के कक्षा षष्ठ अथवा कक्षा सप्तम के विद्यार्थियों को बुलाना चाहते ज्ञान की देवी माशाल्लाह आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सहयोगी साथियों और मेरे विद्यालय के छोटे भैया ने, जैसा कि आप सभी को विदित है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी। उसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी उसके लिए क्षमा चाहूंगी। ले लो ले लो ले लो ले लो बिहारी नंदी लाल रे, दहिया मोरा ले लो बिहारी नंदी लाल रे, दहिया मोरा ले लो। नानू नानू ओ नानू नानू गुजरिया तोरा रे, दहिया तोरा नानू 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 गुजरिया तोरा रे, दहिया तोरा ले लो।
दहिया मुझे खट्टा लागत है, मीठी लागत तेरी बोल रे। दहिया मोरा ले लो, मीठी लागत तेरी बोल रे। दहिया मोरा ले लो। थैंक यू। मेरी टेस्टी मैडम कक्षा षष्ठ का छात्र। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी था, इनके पिता का नाम वासुदेव था। ये अपने माता पिता के 8वें संतान थे। इनके गुरु का नाम संदपन था। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आचार्य जी हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ बताएंगे। परम वंदनीय माँ शारदा, अर्चनी माँ भारती, परम शक्ति ओम, जिसके अंतर्गत तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश समाहित हैं, ऐसी परम शक्ति ओम जो दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। और अपनी भारत माता जिसका हम अन्न और जल ग्रहण करते हैं और जिसकी गोद में हमारा घर बना हुआ है और हम सब उसमें खेलते हैं और पले हैं, हमारा पालन पोषण होता है जिसके अन्न जल से। तो ऐसी अपनी भारत माता, तीनों चित्र अपने सम्मुख हैं और सभी आचार्य बंधु, आचार्य बहनें, भैया बहन और समस्त विद्यालय परिवार, जैसा कि आज आप सभी को सर्वविदित है कि आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी आचार्य परिवार और समस्त विद्यालय परिवार, सभी भैया बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि नाम से ही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो श्री कृष्ण, श्री मतलब होता है श्रेष्ठ और कृष्ण यानी कृष्ण का मतलब है उनके नाम से ही, क्योंकि वो हल्के से जो है सांवले वर्ण के थे इसलिए उनका नाम कृष्ण था। और जन्माष्टमी, जन्मधन अष्टमी यानी भाद्रपद महीने की अष्टमी, शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। 2 पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब होता है 15 डेज का एक जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसको पक्ष कहा जाता है हिंदी में। और उस पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी और दशमी, एकादश, द्वादश, ऐसे करके उसमें तिथियां चलती हैं हिंदी में, जिसको हम डेट बोलते हैं। तो ऐसे ये जो भादों का महीना है आजकल चल रहा है, तो भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि को, भादों के महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और अष्टमी तिथि को भी रात, आधी रात में, लगभग बता देंगे आधी रात 12 बजे लगभग जो है मथुरा में कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ। कारागार मतलब जेल, जिसको बोलते हैं कारावास। तो जेल में उनका जन्म जो है कृष्ण भगवान का हुआ था। अब जेल में जन्म क्यों हुआ, आप सभी को पता है कि जो है कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पराजित करके वो स्वयं जो है उस समय मथुरा का राजा बन गया था। उससे पहले उसके पिताजी थे उग्रसेन। तो कंस बिल्कुल एकदम कठोर स्वभाव का था, उसने अपने पिताजी को भी राजगद्दी से किनारे करके खुद राजा बन गया। और कंस को वरदान था कि जो देवकी की 8वीं संतान होगी उससे कंस तुम्हारा वध होगा, ये उसको वरदान था। इसमें पहले ही बैठ गया। तो उसने कहा कि जो मेरी बहन है देवकी, क्योंकि कंस जो है कृष्ण का मामा था, कहानी हम सभी लोग पढ़ते हैं, हम सभी ने जो है देखा भी है और उसको सुना भी है कहानी के रूप में। तो ऐसे करके जब कंस को पता चला तो उसने जो है सारे ताले लगवा दिए, बंद कर दिए, और कि देवकी अपनी बहन को, जिनकी 8वीं संतान हुई है,
और उनको जो है अपने कारावास में बंद कर दिया कि जो भी आदमी संतान होगी उसके अंदर जेल में ही बंद होगी और मेरे पास नहीं आएगी और मैं बच जाऊंगा। जन्म होने से पहले ही जब कृष्ण भगवान देव की अपनी माँ के पेट में थे, क्योंकि उनकी जन्म देने वाली माँ देव की है, पालन पोषण करने वाली माँ जो है यशोदा है। कहा भाई चाहता है कि यशोदा हरि पालने भुलावे, तो उसमें भगवान सूरदास उसका वर्णन करते हैं। तो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो उसमें आपने एक भजन भी जो सुना होगा उनका कि खुल गए सारे ताले क्या करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया वह क्या बात हो गई। तो सारे ताले खुल जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक। भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद होता है, कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान पैदा होते हैं तो उस कारागार के अंदर ऐसी बिजली चमकती है काली घनघोर, जैसे आजकल यहाँ जो रात में जब बारिश होती है ना और उसके साथ में जो कोहरा आता है फॉग, एकदम धुंधला, कुछ भी नहीं जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति उस समय ही आ गई और बिजली इतनी चमकी और लोग सारे अपने घरों के अंदर, और कंस भी और उसके सारे द्वारपाल भी, सैनिक भी, नौकर भी, सारे सब अपने घर के अंदर, बाहर कोई भी जो है निकल नहीं पाया। और वो ताले कहते हैं कि अपने आप ही खुल जाते हैं और जो है वासुदेव जी उसको अपने पुत्र कृष्ण जी को उसमें टोकरी में रख करके उधर जो है वहां मथुरा से स्थानांतरण करके गोकुल में पहुंचा देते हैं, नंद बाबा के घर, यशोदा और नंद के घर उनको वहां पहुंचा दिया जाता है। और नदी भी, जिस नदी को वो पार करते हैं वो नदी भी इतनी आती है, अगर दूसरा जैसा उसमें जाता सामान्य पुरुष बह जाता, लेकिन कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से वो नदी भी उनको आराम से पार कर। पार्थ नेतृत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उद्दिष्ट परंतपः। तब वो कहते हैं कि क्लैप्यम मां स्मागमा, पार्थ, वो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ मतलब जानते हैं, पार्थ का बहुत बड़ा अर्थ होता है। कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ का मतलब है कि आप सब कुछ करने में सक्षम हो, तो यू आर एबल टू एनी वर्क, आप किसी भी वर्क को करने में बिल्कुल आपके अंदर जो क्वालिटी है, और दूसरा हम कहेंगे एबिलिटी है। वहां पर उसका मतलब है एबिलिटी से, पावर से, क्षमता से। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नेतृत्व पद्धति, तो हे पार्थ आप डरो मत, क्लैप्यम अपनी कायरता, क्लैप्यम मतलब उठो, ये आप अपनी कायरता छोड़ो और अब आपके सामने केवल एक ही उपाय है, युद्ध करना, मैदान में आपका कर्म करना है। अब आप ये मत समझो कि मेरे चचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, या ये गुरु वो द्रोणाचार्य हैं, आचार्य भीष्म पितामह हैं, पितामह थे सबसे सयाने बुजुर्ग, भीष्म पितामह बोलते हैं उनको। पितामह नाम होता है दादाजी, सर सैया पर रहे और वो पूरे उसमें नीचे से तीरों की बाण की सैया पर देखा होगा, आपने सुना होगा, उसमें पूरा आता है उनका। तो ऐसे भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोणाचार्य हैं। तो अर्जुन कहता है मैं किसी को बाण नहीं चलाऊंगा और मुझे पाप लगेगा। तब कृष्ण भगवान कहते हैं अब तुम्हारा केवल एक ही काम है, युद्ध करना, युद्ध के मैदान में आई युद्ध करना। जैसे विद्यार्थी का काम है स्कूल में आके केवल पढ़ाई करना और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी उसको ध्यान देना। तो कृष्ण भगवान उसी को समझाते हैं कि वहीं पर गीता का उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो वर्क है, वर्क इज योर ड्यूटी, कार्य करना ही आपकी ड्यूटी है। अब आप कर्मण्यवाधिकार, कर्म करो, फल की चिंता मत कर। हे अर्जुन, तेरे को मैंने पार्थ बना रखा है, पार्थ का मतलब हर चीज में समर्थ है। अब तू कर्म कर और तू जो है ये डर मत और ये मत सोचे क्या होगा। कहने का मतलब है वहीं पर उन्होंने भी गीता का उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते से। गीता का नाम है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसकी जो डेफिनेशन आती है गीता की, तो वो ये है कि गीता का मतलब है कि जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होता है,
जब कोई भी मनुष्य, एनीबॉडी, कोई भी है, वो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई सब, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेकिन वो गीता पढ़ते थे रोज। ऐसा नहीं कि गीता को हम ही पढ़ें, मुस्लिम है कोई वो भी पढ़ सकता है, सभी पढ़ते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि गीता एक ऐसा शब्दकोश है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होता है और उसको अपने कर्तव्य पथ पर लाने के लिए कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए, जो निर्देश दिए, जो शिक्षाएं दी, वो गीता कहलाती। अब आप समझ जाएंगे कि गीता क्या है वास्तव में। तो उसमें और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है दुनिया का, अपना संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो गीता के श्लोक हम सभी लोग जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर श्लोक का उसमें अलग अलग अर्थ है और सारे श्लोक, और पूरे 18 दिन की जो महाभारत का युद्ध चलता है, 24 बार जो है कृष्ण जाओगे अपने गृह क्षेत्र में, तो वहां पर भी जब किसी कार्य को करने में, क्योंकि आप वहां की जो राजा बनोगे, क्यों आप 5 भाई हो, कौरव 6 भाई थे, लेकिन आप युद्ध जीत गए हो, तो आप जब वहां के राजा बनोगे पुनः से, तो वो जो भी राजपाट चलाने में आपको दिक्कत आएगी अर्जुन, तो आप जो है मुझे याद रखना। तो ऐसे करके सारी महाभारत, गीता तो बताने को बहुत कुछ है, अगर बोलते रहेंगे तो जो है 6 घंटे भी उसमें कम पड़ेंगे। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया कि गीता क्या है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, उसका उद्देश्य क्या है अपने कर्तव्य पथ पर, और बाकी दूसरा जो कृष्ण के जीवन से हमें जो शिक्षा मिलती है, जैसे अभी पूर्व में कुछ भैया बहनों ने कहा भी था, भजन में भी आया था कि छोटी छोटी चीजों को सबसे प्रेम करना, और गाय से, गौ हमारी माता है, तो गाय से जो है प्रेम करना, मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं, देशी जो अपने यहाँ की पहाड़ी या ये कुमाऊनी है या गढ़वाल में बोलेंगे वहाँ की जो पहाड़ी गाय है गढ़वाल, उससे जर्सी नहीं, जर्सी हॉल्स्टीन वो अलग है, वो तो जैसे हाइब्रिड होता है वो अलग चीज है, लेकिन अपनी जो मूलतः देश की गाय है उसका जो घी है, कई सारी उससे दवाई बनती हैं, और कान का दर्द उससे ठीक होता है, नाक का दर्द उससे ठीक होता है, और उसमें उसको डालते हैं। तो ऐसे गौ माता से तो प्रेम करना, और जो है सभी से प्रेमता का व्यवहार, और छोटी छोटी समस्याओं को जल्दी से अपना बुद्धि और दिमाग लगा के सॉल्व करना, ये सारी सीखें हमें कृष्ण भगवान से। और अपनी और दूसरा कृष्ण भगवान डांस में, जैसे अभी सभी ने जो डांस किया, तो कृष्ण भगवान जो ऐसे क्लासिकल डांस उनको अच्छा आता था, मुरली बजाते थे, और कहते हैं कि जब वो मुरली बजाते थे तो बहुत सारी गायें और मोर और हिरण उनके पास आ जाते थे सुनने के लिए, उनकी मुरली की धुन सुनने की। इतनी अच्छी मुरली कृष्ण भगवान बजाते थे। और उनके बड़े भाई बलराम, नाम सुना होगा, वो खूब बलिष्ठ थे, बलशाली थे, हलधर भी कहते हैं उनको, हलधर, कंधे में हल लेकर के चलते थे, मैं एक फोटो में देखा, हलधर कहते हैं उनको। तो वो खूब ताकतवर थे, उन्होंने भी कई सारे राक्षसों का वध किया, तो इसलिए मैंने उनके भाई का नाम बताया। तो अब कृष्ण भगवान की इस जन्माष्टमी के पूर्व दिवस पर सभी भैया बहनों को समस्त विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम भी मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भैया बहन कृष्ण की तरह तीव्र शार्प माइंड वाले बने। We wait while we